धन्यवाद तो मुझे बहुत सुविधा करे तुम मुझे तो बहुत बढ़िया करे मुझे हम तो बहुत खुशी खुशी किंतु मोरे भी लो तुम रेफर सेंटर बनाए ये पंचायत रेफर करना आधा रास्ता में कोई थोड़ी गई आधा से ज्यादा लोग गरीब आदमी पैसों के चक्कर से मरो हमारे किसान कोई पैसा ना नौ को काम करें क्यों ना मरे बात करके हमारा आधा बस कत पड़े कोटा में तीनों धन्यवाद से तो नेता बन गया को नेता जब तक उनको हिलाया ना जाए ना तब तक वो होश में नहीं आते हैं, ये है। तो इसीलिए हमें जनता को खुद इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल बिल्डिंगें तो बनी होंगी, लेकिन रेफर सेंटर के नाम से बिल्कुल दिन प्रतिदिन विकास है। दोस्तों, क्या अपने पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अब मरीजों को इलाज नहीं सिर्फ परेशानी मिल रही है? और आखिर कब तक नौगांव सीएससी की बदहाल व्यवस्था पर लोग रोना रोएंगे, सिर फोड़ेंगे, सिर पटकेंगे अपना? इस तरह सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे जैसा आज किया है? क्या प्रशासन को जनता की यह आवाज सुनाई नहीं देती बल, या सुनकर भी अनसुना कर देते हैं लोग? अब तो ढोल दमाऊ बज रहा है। ढोल दमाऊ के साथ जब ग्रामीण सड़क पर उतरे हैं तो सिर्फ प्रदर्शन नहीं दिखा है, बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता दिखा है। आखिर कब सुधरेगी नौगांव सीएससी की स्वास्थ्य व्यवस्था और कौन लेगा इस बदहाली की जिम्मेदारी? इन्हीं सवालों के साथ आया हूं आज। इससे पहले हमने दोस्तों एक ऐसी ही लहर आंदोलन की देखी थी, ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर, जो कुमाऊं से उठी थी। और अब गढ़वाल की बारी है। नमस्कार, पहला पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से बज रहे हैं ढोल दमाऊ, और ढोल दमाऊ की धुन पर नारे गूंज रहे हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। बड़ी मांग, जरा इस तस्वीर को देखिए तो सही। दोस्तों, चार धाम यात्रा के पहले पड़ाव पर स्थित है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव, और नौगांव की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं को लेकर क्षेत्र की जनता का यह गुस्सा फूट पड़ा है। काफी संख्या में स्थानीय लोग इससे पहले भी आवाज उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर से धीरे धीरे आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर सरकार, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी है। जोरदार प्रदर्शन की यह तस्वीर है नौगांव की, और साथ ही एक सुर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग उठाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का बड़ा आरोप दोस्तों यह है कि लंबे समय से अस्पताल में डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं हैं। जरूरी उपकरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाएं न सुधरने पर यह गुस्सा फूटा है बल। अब तो स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, लेकिन हालात नहीं बदले। दोस्तों, सीएससी हो, पीएचसी हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये तमाम सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी क्यों है? कई बार शिकायतें होती हैं, समाधान के नाम पर कुछ नहीं होता। कई बार शिकायतों और मांग के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, जिससे मजबूर होकर क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और उनका कहना यह है लोगों का कि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित यह अस्पताल यात्रियों और वहां रहने वाले लोगों दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह की होनी चाहिए वैसी है नहीं। काफी निम्न स्तर की व्यवस्थाएं यहां पर हैं। अब ये ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग निकले हैं, ये जगाने के लिए निकले हैं बस सिस्टम को। बोलो नारद की आवाज नहीं सुनेंगे, ढोल दमाऊ की आवाज तो सुनेंगे। आंदोलन के दौरान लोगों ने यमुनोत्री हाईवे से अस्पताल परिसर तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिम्मेदार लोग जागें। सिस्टम जो सोया पड़ा है वो
नौगांव के सीएससी की हालत को देखें। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारे लगाए, अस्पताल परिसर में धरना दिया, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता को उजागर किया, अस्पताल की दुर्दशा को दिखाया और उसके लिए जिम्मेदार हमारे सिस्टम को ठहराया। दोस्तों, व्यवस्थाएं न सुधरने पर व्यापक जन आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। और दोस्तों, आंदोलन हो क्यों ना, प्रदर्शन हो क्यों ना, चेतावनी क्यों ना दी जाए? क्योंकि हालत ऐसी है, डॉक्टर्स को धरती पर भगवान माना जाता है, अस्पताल को मंदिर की तरह देखा जाता है, लोगों की जिंदगियां बचती हैं, लेकिन अस्पतालों में हालात इतने खराब हैं कि आदमी इलाज के लिए जाए तो खुद बीमार होकर आ जाए। डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पाती, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पर सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, वादे दावे होते हैं, लेकिन कदम ठोस कोई उठाता नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए। तो फिर यही है कि फिर ये हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। जब ये किसी चीज के लिए हमारे लिए सुविधा कर ही नहीं रहा है तो फिर ये बंद हो जाना चाहिए। नाम क्यों रखा है, ये क्यों नाम का है फिर ये तो हॉस्पिटल? मोरी से, बड़कोट से सब लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, और वो भी स्पेशल उस डे के लिए जो जिस डे पे यहाँ पे होता है 2 डेज होता है, ओनली 7 डेज में से। तो हमारी मांग यही है कि 7 डेज पूरा करा जाए ताकि हमें सहूलियत हो। हमने जिनको चुना है वो हमारे लिए इतना तो करें कि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, देहरादून ना जाना पड़े। छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ा सा भी बड़ी इलाज कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें देहरादून जाना पड़ता है, लेकिन हर किसी की कंडीशन देहरादून जाने की नहीं होती है। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा वो जा भी सकता है, लेकिन कई है जैसे हमारे ग्रामीण की महिलाएं होती हैं तो प्रसव के टाइम पे उनको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ तक कि जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं सिर्फ यही संदेश उनको हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागरूक बने। अगर आप लोग जागरूक बनेंगे ना तभी हमारी जो इंडिया है ना, हमारे नेता जब तक उनको हिलाया ना जाए ना तब तक वो होश में नहीं आते हैं, ये है। तो इसीलिए हमें जनता को खुद इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें जब कोई लड़ रहा है तो कम से कम सपोर्ट के लिए तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 की भीड़ देख के कोई भी आगे इस चीज को नहीं वो करेगा। इसलिए बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पहल उठा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि इस चीज में पहल हो रही है, तो सबको सपोर्ट के लिए आना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है सभी जनता से कि सब लोग सपोर्ट करें इस चीज में। दोस्तों, लोगों की ये मांग है कि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी होगी, उग्र आंदोलन होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारियों ने हिस्सा लिया, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल परिसर में काफी देर तक नारेबाजी और माहौल तनावपूर्ण रहा। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी किसके सर फोड़ी जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है। 25 साल का उत्तराखंड और आज तक इसीलिए लड़ रहा है कि सीएससी में डॉक्टर नहीं है। सरकार जनहित में कई फैसले ले रही है, विभाग कई वादे और दावे करता है, लेकिन ये सीएससी पीएससी तक क्यों नहीं पहुंचती वो चीजें? सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं होता? दोस्तों, सवाल साफ है। क्या 4 धाम जैसे संवेदनशील मार्ग पर पहले पड़ाव पर नौगांव में सीएससी की बदहाली को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? ये प्रदर्शन भी सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि हमने देखा था चौखुटिया से जिस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, स्वास्थ्य ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नतीजा क्या हुआ? कुछ खाना पूर्ति करके इतनी कर दी गई। तो क्या यहां पर भी ऐसा हो? तो करिए तो सही, कम से कम कदम तो उठे। श्रद्धालु इस तरह बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के सहारे अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। दोस्तों, क्या डॉक्टरों की कमी, उपकरणों का अभाव, बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी इसी तरह के से सीएससी और पीएससी में रहेगी तो फिर जिंदगी बचेगी कहां? लोगों को तो सिस्टम ही मार रहा है। अब जनता ढोल नगाड़ों और ढोल दमाओं के साथ सड़क पर उतरने को मजबूर है, तो फिर व्यवस्था कहां है? जब जनता चेतावनी दे रही है तो फिर सिस्टम कहां है? सिस्टम की नाकामी ही दिखती है। चेतावनी को भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर जल्द सुधार नहीं होता तो आंदोलन और उग्र होगा। यहां तक कि तालाबंदी के संकेत दिए जा रहे हैं। शासन प्रशासन को जगाया जा रहा है।
ढोल दमाऊ बजाकर जगाया जा रहा है। हालात बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहा है प्रशासनिक अमला? स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य मंत्री जी सुबोध उनियाल जी, देखिए तो सही थोड़ा हालत क्या है। बल दौरे खूब करते हैं सुबोध उनियाल, लेकिन कभी मैदान से हटकर पहाड़ भी तो चढ़िए। दून अस्पताल ही नहीं है, CHC नौगांव भी है, चौखटिया को अस्पताल भी है, जहां से आंदोलन की एक चिंगारी जगी थी और पूरा उत्तराखंड उस आंदोलन में शामिल हो गया था, क्योंकि समस्या बड़ी है। भला इस समस्या को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाएं इस खबर पर अपनी राय, अपनी परेशानी भी। अस्पतालों की हालत फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कर दीजिएगा दगड़ियों, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। धन्यवाद। तो मुझे बहुत सुविधा करे तुम मुझे तो बहुत बढ़िया करे मुझे। हम तो बहुत खुशी खुशी किंतु मोरे भी लाओ रेफर सेंटर बनायो। ये पंचायत रेफर करना आधा रास्ता में कोई समझे थोड़ी गई। आधा से ज्यादा लोग गरीब आदमी पैसों के चक्कर से मर रहे। हमारे किसान कोई पैसा ना नौ को काम कहीं क्यों ना मरे बात हमारा आधा पता पड़े कोटा में तीनों धन्यवाद से तो नेता बन गया को मत बनेगा। जब मेरे नेता का खाना लगे नेता जब तक उनको हिलाया ना जाए ना तब तक वो होश में नहीं आते हैं, ये है। तो इसीलिए हमें जनता को खुद इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल बिल्डिंगें तो बनी होंगी, लेकिन रेफर सेंटर के नाम से बिल्कुल दिन प्रतिदिन विकास